जानते हैं 2026 में कौन सा शहर तबाह हो जाएगा? टेक्टोनिक प्लेट्स टूट रही हैं। क्या आप इस खतरे को नजरअंदाज करके बच पाएंगे? क्या अगले साल आपका शहर धरती के नीचे समा जाएगा? 2025 तो तबाही का ट्रेलर था, 2026 पूरी फिल्म दिखाएगा। धरती इस वक्त बेचैन है। 2025 में दुनिया ने ऐसे भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट देखे जिन्होंने साफ साफ संकेत दे दिया है कि टेक्टोनिक प्लेट्स के मोर्चे पर दबाव खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। एशिया से लेकर रूस के कमचटका तक, इंडोनेशिया से फिलीपींस तक और प्रशांत महासागर के चारों ओर फैले रिंग ऑफ फायर तक, हर जगह प्लेट्स टकरा रही हैं, फट रही हैं और इसका सीधा नतीजा है तेज झटके, सुनामी और फटते ज्वालामुखी। मार्च 2025 में म्यांमार में 7.7 तीव्रता का भीषण भूकंप आया। यह पिछले 100 साल में वहां आया सबसे ताकतवर झटका था। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक हजारों लोगों की मौत हुई, हजारों घायल हुए, सैकड़ों अभी भी लापता माने जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र और अलग अलग एजेंसियों ने अनुमान बताते हैं कि कुल मौतों का आंकड़ा 5000 से भी ज्यादा हो सकता है और 1 करोड़ से अधिक लोग किसी न किसी रूप से इस आपदा से प्रभावित हुए। जुलाई 2025 में धरती का एक और बड़ा अलार्म रूस के कमचटका प्रायद्वीप के पास बजा। 8.8 तीव्रता का भूकंप यह आधुनिक रिकॉर्ड में दर्ज दुनिया के सबसे बड़े भूकंपों में से एक है और 2011 के जापान वाले 9.0 भूकंप के बाद सबसे शक्तिशाली झटका माना जा रहा है। इस भूकंप ने प्रशांत महासागर में सुनामी पैदा की। रूस के तटों पर 10 से 19 मीटर तक की ऊंची लहरें रिकॉर्ड की गई और कुछ संकरे खाड़ियों में पानी की ऊंचाई 30 मीटर से भी ऊपर पहुंच गई। हवाई और अमेरिका के पश्चिमी तट, खासकर उत्तरी कैलिफोर्निया तक 1 मीटर से अधिक ऊंची लहरें दर्ज की गई। यानी कमचटका का झटका आधी दुनिया पार कर समुद्री किनारों को हिला कर रख दिया। सितंबर 2025 में नजरें फिलीपींस पर थी। सेबू के पास 6.9 तीव्रता का भूकंप आया जिससे जमीन कुछ सेकंड में चीर गई, पुल टूट गए, इमारतें गिर गई। आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार कम से कम 72 लोगों की मौत हुई, 200 से अधिक घायल हुए और 1.1 लाख से ज्यादा लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए। हजारों लोगों को खुले मैदानों और अस्थायी शिविरों में रातें गुजारनी पड़ी क्योंकि आफ्टर शॉक्स लगातार आते रहे। इसी महीने दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला के जूलिया राज्य में 6.2 और 6.3 तीव्रता के 2 भूकंपों की सीरीज ने तटीय इलाकों में दहशत फैलाई। दर्जनों लोग घायल हुए, कई घरों और इमारतों में दरारें पड़ी और हजारों लोगों को कुछ समय के लिए अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। दूसरी तरफ ज्वालामुखी भी 2025 में असामान्य रूप से सक्रिय नजर आए। इंडोनेशिया का माउंट लेवोटोबी लाकी साल भर सुर्खियों में रहा। जुलाई 2025 में इस ज्वालामुखी ने इतनी शक्तिशाली राख उगली कि राख का बादल 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक आसमान में चला गया। यह ऊंचाई कई जेट विमानों की उड़ान की जो ऊंचाई है उससे भी ज्यादा ऊपर है। राख के इस गुबार की वजह से बाली जैसे बड़े टूरिस्ट हब के लिए उड़ानें रद्द करनी पड़ी, हजारों लोगों के गांव खाली करने पड़े। इसके बाद अगस्त में, फिर अक्टूबर नवंबर में भी यही ज्वालामुखी बार बार फटा और 8 से 10 किलोमीटर तक ऊंचे राख के बादल उठते रहे। स्मिथसोनियम के ग्लोबल वोल्केनिज्म प्रोग्राम के अनुसार 2025 में कम से कम 58 अलग अलग ज्वालामुखियों ने 63 पुष्टि विस्फोट दर्ज किए गए, जिनमें से 21 बिल्कुल नए विस्फोट थे। यानी धरती के अंदर मैग्मा और गैस का दबाव सिर्फ 1-2 जगह नहीं बल्कि ग्लोबल पैमाने पर बढ़ा हुआ दिख रहा है। अब सवाल यह है कि ये सब हो क्या रहा है। धरती की ऊपरी परत एक ठोस चादर नहीं है,
ये कई बड़े बड़े टुकड़ों में बटी है, जिन्हें वैज्ञानिक भाषा में टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। ये प्लेट्स लगातार लेकिन बहुत धीरे साल में कुछ सेंटीमीटर की रफ्तार से एक दूसरे की तरफ खिसकती हैं, टकराती हैं या अलग हो जाती हैं। जहां प्लेट्स एक दूसरे के नीचे धंसती हैं, उसे सबडक्शन जोन कहा जाता है। यहां सबसे ताकतवर भूकंप और सबसे खतरनाक ज्वालामुखी मिलते हैं। कमचटका का 8.8 भूकंप, जापान के पास नानकाई ट्रफ की आशंका, इंडोनेशिया और फिलीपींस के झटके, ये सब इसी सबडक्शन बेल्ट पर हो रहे हैं, जो प्रशांत महासागर के चारों ओर एक विशाल घोड़े की नाल जैसी पट्टी बनाती है। इसे ही दुनिया पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहती है। अनुमान है कि दुनिया के करीब 90% भूकंप और लगभग 75% ज्वालामुखी इसी रिंग ऑफ फायर के अंदर या उसके आसपास होते हैं। यानी जहां टेक्टोनिक प्लेट सबसे ज्यादा फंस रही है, फट रही है या एक दूसरे के नीचे घुस रही है, वहीं धरती सबसे ज्यादा गरज रही है। अब आते हैं भारत पर, और यहां कहानी और भी गंभीर हो जाती है। भारतीय प्लेट उत्तर की ओर बढ़ रही है और यूरेशियन प्लेट सीधे टकरा रही है। यही टक्कर हिमालय को ऊंचा बनाती जा रही है, लेकिन इसी के नीचे भूकंप का जहर भी जमता जा रहा है। भारत के नए सिस्मिक जोनेशन मैप, जो 2025 के अर्थक्वेक डिजाइन कोड के तहत जारी हुआ, उसने पहली बार एक नया सबसे खतरनाक जोन बनाया, जोन 6। इस जोन में लगभग पूरा भारतीय हिमालय आर्क डाल दिया गया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल और पूरा उत्तर पूर्वी पर्वतीय हिस्सा अब देश के अल्ट्रा हाई रिस्क क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। नए मैप के मुताबिक भारत की लगभग 61% जमीन अब मध्यम से ऊंचे भूकंप खतरे वाले जोन में आती है और करीब 75% आबादी ऐसी जगहों पर रहती है जहां भूकंप का खतरा वास्तविक और गंभीर है। यानी ये सिर्फ पहाड़ों की समस्या नहीं रही, मैदानी शहर, औद्योगिक कॉरिडोर और तेजी से फैलती शहरी बस्तियां भी अब इस खतरे के दायरे में हैं। इसका सीधा मतलब 2026 के लिए आखिर क्या निकलता है? पहली बात साफ रखनी जरूरी है, कोई भी वैज्ञानिक ये नहीं बता सकता कि फलाना साल फलाना तारीख को अमुक जगह पर भूकंप जरूर आएगा, नहीं बता सकता। लेकिन वैज्ञानिक बहुत मजबूती से ये तय कर सकते हैं कि किन इलाकों में बड़ा भूकंप आने की संभावना और क्षमता सबसे ज्यादा है। 2025 की ताजा स्टडीज और सरकारी पैनल इस दिशा में कसकर चेतावनी दे रहे हैं। जापान की सरकारी एक्सपर्ट कमेटी ने जनवरी 2025 में कहा कि नानकाई ट्रफ नाम के समुद्री सबडक्शन जोन में अगले 30 साल में 8 से 9 तीव्रता के मेगा क्वेक की संभावना 75 से 82% के बीच है। अगर ऐसा भूकंप आता है तो 100 फीट तक ऊंची सुनामी लेकर आएगा। इसकी लहरें बहुत ऊपर होंगी, सैकड़ों किलोमीटर तट रेखा पर हमला ये करेंगी और लाखों लोगों के विस्थापन की नौबत आ जाएगी। हिमालय बेल्ट, भारत, नेपाल और भूटान, इनके लिए सबसे बड़ा खतरा ये है कि यहाँ कई फॉल्ट सेगमेंट पिछले 150 से 200 साल से शांत बैठे हैं। यानी उनमें जमा जो तनाव है वो अब खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। यही वजह है कि भारत का नया सिस्मिक मैप पूरे हिमालय को एक ही सबसे ऊंचे स्तर वाले जोन 6 में रखता है। 2026 और उसके बाद के सालों में किसी भी बड़ी भूकंपीय घटना की सबसे अधिक संभावना इन्हीं इलाकों में है, चाहे वो उत्तराखंड, पश्चिमी नेपाल का साइलेंट सेगमेंट हो या पूर्वोत्तर के पास बंगाल की खाड़ी और ब्रह्मपुत्र घाटी के किनारे वाले इलाके हो। इंडोनेशिया और फिलीपींस जो सीधे रिंग ऑफ फायर पर बैठे हैं, 2026 में भी हाई रिस्क में रहेंगे। 2025 के भूकंपों और लेवटोपी जैसे ज्वालामुखी के फटने ने दिखाया कि यहाँ प्लेट्स की हलचल लगातार चल रही है। इसी पट्टी में पापुआ न्यू गिनी, जापान, रूस का दूर पूर्वी हिस्सा, चिली और अलास्का शामिल है। ये सभी 2026 में भी ग्लोबल हाई डेंजर जोन में बने रहेंगे। अमेरिका का पश्चिमी तट, खासकर कैलिफोर्निया का सैन एंड्रियास फॉल्ट, ये भी इसी लंबे समय से बड़े झटके का इंतजार कर रहा है।
ये एक बड़ी ट्रांसफॉर्म फॉल्ट लाइन है दोस्तों, जहां दो प्लेट्स एक दूसरे के किनारे किनारे फिसल रही हैं और इतिहास बताता है कि यहां समय समय पर विनाशकारी भूकंप आते रहे हैं। भारत के लिए 2026 का मतलब है दो चीजें: खतरे की खुली किताब और तैयारी का आखिरी मौका। नया सिस्मिक मैप इमारतों के लिए सख्त नियम, पुराने ढांचों को रेट्रोफिट करने और हिमालय कस्बों शहरों में बिल्डिंग बायोलॉज कड़े करने की सीधी मांग रखता है। पहाड़ी पर्यटन शहर जैसे शिमला, मनाली, धर्मशाला, देहरादून, नैनीताल, गैंगटॉक, दार्जिलिंग और उत्तर पूर्व के घने कस्बे अगर बिना नियमन के ऐसे ही पहाड़ियों पर खड़े होते रहे तो भविष्य के किसी बड़े भूकंप में इन्हें सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। 2025 के भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट दरअसल चेतावनी है। ये संकेत है कि टेक्टोनिक प्लेट्स पर जमा तनाव अब तेजी से रिलीज हो रहा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इंसान के पास विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्लानिंग के ऐसे औजार हैं जो इस प्राकृतिक खतरे को मानवीय तबाही में बदलने से रोक सकते हैं। मजबूत बिल्डिंग कोड, एक्टिव वार्निंग सिस्टम, लोगों की बेसिक जागरूकता और ईमानदार शहरी नियोजन, ये वे हथियार हैं जो 2026 और आने वाले सालों को सुरक्षित या जानलेवा बनाएंगे। ध्यान रखें, धरती का हिलना हमारे बस में नहीं, लेकिन इस हिलती जमीन पर अपने घरों और शहरों को सुरक्षित बनाना पूरी तरह से हमारे हाथ में है। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं आपके साथ निकिता रावत। ये जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय, अपनी टिप्पणियां जरूर बताएं और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज। धन्यवाद।